Hello everyone, welcome to Science Academy. In this class, we are going to start the mathematics of class 10 that is very important for your exam. आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सवाल है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई का भी वैल्यू नहीं दिया है और चौड़ाई का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें निकालना कैसे है? परिमाप और क्षेत्रफल का यूज करके हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोनों का ही वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेंगे, ठीक है। माना कि पार्क की लंबाई कुछ नहीं दिया तो मान लेते x, ओके, तथा पार्क की चौड़ाई भी नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं y। क्या मान लिए? y मान लिए। अब जो जो चीजें दिया है ना उसका उपयोग करके हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इधर साइड में बनाएंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ। तो सबसे पहले दिया है परिमाप। किसकी परिमाप? पार्क की परिमाप। पार्क का आकार कैसा है? आयताकार है। लंबाई और चौड़ाई दिया मतलब क्या है? आयताकार ही ना होगा भाई। तो लिखेंगे पार्क की परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही होता है ना, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। इसको लंबाई चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है? 80 दिया ना, 2 गुना लंबाई देखो x प्लस y, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल होगा हम इसको कैंसिल करें। 2 से ये कट रहा, 2 1 2 हो गया और 2 चौके 8, 2 0 0, यानी कि इसको घुमा कर लिखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बचा यहां और इधर क्या बचा? 40 बचा। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 40 तो इधर था, राइट साइड में कैसे चला गया? हम उसको घुमा कर लिखे। आप घुमा कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इधर को इधर साइड और इधर को उधर साइड लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है ना आप ऐसा करोगे, ठीक है ना। तो हम किसी एक चीज का मान यहां पर निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल्स टू 40 को रहने देते हैं, ये प्लस y है, उधर जाएगा तो होगा माइनस y, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, जिसको आप इक्वेशन 1 कहते हो, ठीक है। अब आगे की कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। आगे का कंडीशन क्या दिया हुआ है? आगे का कंडीशन आपका बोला है क्षेत्रफल। क्या बोला है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पार्क की क्षेत्रफल। पार्क कैसे आकार का है? आयत के आकार का। कितना दिया हुआ? 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ ना। पार्क के क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लिखेंगे L इंटू बी, ठीक है। तो यहां पर कितना? 400। तो L लंबाई क्या है? x है ना, चौड़ाई क्या है? y है, इक्वल टू क्या? 400, ठीक है। क्या हो गया? 400। अब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्या है x की वैल्यू? x की वैल्यू है 40 माइनस y, और यहां इंटू क्या है? y है, इक्वल टू 400। क्या हो गया? 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 40 को y से गुना करेंगे तो हो गया 40y। अब y को y से गुना करेंगे तो होगा y स्क्वायर, इक्वल टू क्या? 400। कभी भी ये माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम उधर ले जाएंगे, ये उधर जाएगा तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये प्लस 40y उधर जाएगा तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस y में, ठीक है। और 400 का 400 तो है ही यहाँ पर, ठीक है, वहीं पर ही है, और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी घुमा के लिखेंगे। तो क्या है? y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर क्या है? इधर 0 है। क्या है? 0 है। हमको अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं ऐसे में? फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, और यहाँ लास्ट वाला तो दिख ही रहा है 400 है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो वहां से एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला है। तो कैसे होगा? ये मुझे 400 को पता है, 20 को 20 से करेंगे 400 होगा, और 20 को 20 से जोड़ेंगे तो 40 होगा ना। तो
हम करेंगे। जो चीजें मुंह में ही हो जाती है उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको चाहते तो हम, अगर हमको नहीं पता होता तो हम क्या करते, एलसीएम लेते अलग से, फिर एक एक फैक्टर्स निकालते। हम जब हमको पता तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें। आपको बहादुर नहीं बनना है, मार्क्स लाना ना, इसको सही तरीके से बनाना ना, तो आपको बहादुरी नहीं करना है। जो चीजें आती है ना उसको डायरेक्ट आप लिख दो। ओके, तो हम लिख सकते हैं 20y को जब 20y से जोड़ेंगे तो हमारा 40 आएगा -40y, और इसको आप लिख दो, लिख दे इक्वल टू क्या 400। ध्यान देंगे जब इन दोनों का फैक्टर, मतलब 400 का जब फैक्टर निकालता है तो 20 इंटू 20 होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, जब प्लस करेंगे तो वही -40y होगा ना, सेम चीजें होगा। पहला टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करा जाता, सेम टू सेम लिखा जाता है। देखो आप y को लिख दे, अब क्या है 400 लिखा हुआ है, बस खाली इसको चेंज करा जाता है ताकि हम कॉमन लेके फैक्टर्स निकाल सके सही तरीके से। तो इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, y जा रहा है कॉमन, तो y लेंगे तो एक तो y बचा, माइनस y तो बाहर है तो केवल क्या बचा 20 बचा। अब माइनस का सिंबल मतलब माइनस लगाओगे, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, कुछ कॉमन नहीं जाएगा, केवल जाएगा 20 कॉमन गया तो y बचा। अब माइनस इंटू प्लस, ध्यान देंगे माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस बैठाएंगे, 20 को जब 20 से गुना करेंगे तो होगा 400 बराबर क्या है 0। ये हमारा ब्रैकेट सेम जा रहा, मतलब सेम जब निकल जाए तो समझ जाना आपका मैथ सही बन रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है तो आगे बढ़ेंगे। क्या बचा है यहाँ पर, अच्छा एक चीज लिख लेते हैं, y -20, और इधर भी ब्रैकेट का कोई एक पार्ट लिख सकते हो, y -20 इक्वल टू क्या है 0। अब कंफ्यूज नहीं होना सर y -20 कहां से है, एक y -20 लिखे हैं, फिर दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को लिख लो, आप लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे y -20 फिर y -20 आया, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब दोनों के साथ किसका रिलेशन है, 0 के रिलेशन है, तो हम आगे दिखाएंगे इसको, दोनों के साथ किसका रिलेशन है, 0 के रिलेशन है। तो y -20 के साथ भी 0 का रिलेशन है, और इधर भी y -20 के साथ भी किसका रिलेशन है, 0 का रिलेशन है। तो y इक्वल टू, ये -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, ये भी -20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था कि परिमाप और क्षेत्रफल का प्रयोग करके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। लंबाई किसको माने थे, लंबाई किसको माने थे, लंबाई x को माने थे, चौड़ाई किसको माने थे, y को माने थे। अब हमें क्या वैल्यू निकाले, हम y का वैल्यू निकाले ना, y का वैल्यू निकाले, यहाँ पर हम y का वैल्यू निकाले, कहां गया ये y का वैल्यू निकाले, y यानी कि किसका, y किसको माने थे, चौड़ाई को ना, चौड़ाई का वैल्यू आ चुका है, चौड़ाई का वैल्यू हमारा आ चुका है। चौड़ाई का वैल्यू कितना है 20 मीटर, और लंबाई निकालना है। लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई निकालना है, ये सवाल है। लंबाई निकालने के लिए y का वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे, एक समीकरण निकाले था ना, तो वहां हम पुट करेंगे, तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था याद है आपको, नहीं कोई बात नहीं, समीकरण 1 हमारा, समीकरण 1 है क्या है, x बराबर 40 माइनस y, x बराबर 40 माइनस y है, x बराबर 40 माइनस y है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y का वैल्यू कितना 20 मीटर निकाल चुके हैं, तो y के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 20 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 20 बैठाएंगे। x बराबर 40 माइनस क्या हो गया y के जगह 20, तो x बराबर भी कितना आया 20 मीटर ही आया। तो अतः लास्ट में ये वाला काम सबसे लास्ट में करना है, अभी जो लिख रहे हैं, ठीक है। अतः चौड़ाई कितना आया 20, और लंबाई कितना आया, लंबाई क्या, लंबाई y को माने थे ना, लंबाई y को माने तो y बराबर कितना आया, हाँ अच्छा सॉरी किसको क्या माने थे देख लेते, अच्छा चौड़ाई को y माने थे, ठीक है, चौड़ाई को हम y माने थे, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, हाँ चौड़ाई, चौड़ाई जो माने थे हम, चौड़ाई क्या था y था, लिख देते हैं y बराबर 20 आ गया, और लंबाई जो था हमारा, लंबाई क्या था, लंबाई x था, x का वैल्यू कितना निकाले, x का वैल्यू भी हम 20 मीटर ही निकाले, कितना 20 मीटर ही, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। था ना आसान, बहुत आसान है, आपको लगेगा डिफिकल्ट लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, जब आप इसको बार बार 2-3 बार जब बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा मैथ। फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट्स वगैरह या और कुछ होता है तो आप बेझिझक कमेंट करो कि सर मुझे ये वाला
पॉइंट नहीं समझ में आया कि ये 20 कैसे आया, ये 400 को आप कैसे तोड़े, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको और इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है और ये प्रोसेस है इस मैथ्स को बनाने का। ठीक है, मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।